नाभि चक्र। नाभि चक्र हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ और जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में जो हमारा तीसरा चक्र है हमारा नाभि चक्र। नाभि चक्र हमारे अंदर क्या करता है? नाभि चक्र हमारे अंदर गृह लक्ष्मी, राजलक्ष्मी और महालक्ष्मी तत्व को जागृत करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो नाभि चक्र का रंग है वो रंग है हरा। और तत्व की बात आती है तो जल तत्व हमारे नाभि चक्र पे काम करता है। ग्रह की बात आती है तो बुध ग्रह हमारे नाभि चक्र पे काम करता है। राग और यंत्रों पर अगर हम जाते हैं तो जो हमारा ललित राग है वो हमारे नाभि चक्र पे उसकी ऊर्जा काम करती है। वाद्य यंत्रों में अगर आते हैं तो संतूर की ऊर्जा हमारे नाभि चक्र पे काम करती है। और सारे गामा पाधानी, ये जो सारे गामा पाधानी की जो ऊर्जा है, ग की ऊर्जा हमारे नाभि चक्र पे कार्य करती है। और रत्नों की बात अगर हम करें तो पन्ना अगर हम पहनते हैं, क्योंकि पन्ना जो होता है हमारे हरे रंग का होता है, पन्ना अगर हम पहनते हैं तो हमारा नाभि चक्र बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो जाता है, आशीर्वादित होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप अपने नाभि चक्र को जागृत करते हैं, और नाभि चक्र को जागृत कैसे करना है, आपको मेडिटेशन के थ्रू करना है, ध्यान के माध्यम से करना है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपका गृह लक्ष्मी तत्व, राजलक्ष्मी तत्व और आपका महालक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। और मेडिटेशन के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ अगर आप एक चीज़ करते हैं, अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं, केसर अगर आप अपने मस्तक पे लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, नाभि में लगाते हैं, और नाभि में लगाने के बाद आपको केसर को 7 टाइम क्लॉकवाइज आपको रिंग फिंगर से लगाना है, 7 टाइम क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। इससे आपका नाभि चक्र क्लियर होता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी है, ये हमारा आज्ञा चक्र, ये हमारा विशुद्धि चक्र, ये हमारा नाभि चक्र। नाभि चक्र पे अगर आप केसर लगाते हैं तो आपका नाभि चक्र जागृत होता है। और हो सके तो उस दिन आप श्री गणेश जी की भी पूजा करें और महालक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। तो नाभि चक्र को जागृत करने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण जी का आपको ध्यान करना चाहिए, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। तो आपका